अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने 7 Cs कम्युनिकेशन का एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, सीरीज़ से कह लें। तो उसमें जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो है कंसाइजनेस। तो हम आज बात करते हैं कि कंसाइजनेस क्या है। कंसाइजनेस का जो बेसिक मतलब है वो है टू द पॉइंट, मीन्स जो बात हो वो टू द पॉइंट हो। To achieve conciseness, we should follow these steps like eliminate wordy expressions. First is eliminate wordy expressions. मतलब हमें क्या करना चाहिए? यूज़ सिंगल सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ फ्रेज। मतलब हमें एक सिंगल वर्ड यूज़ करना चाहिए, पूरा फ्रेज यूज़ करने के बजाय। फ्रेज मतलब 3-4 वर्ड का एक मिक्सचर यूज़ करने के बजाय, एक सेंटेंस बनाने के बजाय हमें चाहिए कि हम एक सिंगल वर्ड को यूज़ करते हैं अगर उसके सब्स्टिट्यूट में कोई वर्ड है, अल्टरनेट में कोई वर्ड है तो। जैसे एग्जांपल है, हम लोग नाउ यूज़ कर सकते हैं एट दिस टाइम यूज़ करने के बजाय। ठीक है, आप अभी किसी को कहते हैं एट दिस टाइम, आप एट दिस टाइम 3 वर्ड ना बोलें, आप नाउ बोलें बस। और इसके अलावा एग्जांपल है, आप कैस ड्यू टू फैक्ट बोलने के बजाय आप बोल सकते हैं बिकॉज। सिंपली मतलब ये वर्ड एक्सप्रेशन और फ्रेज को हम लोगों ने ख़त्म किया और सिंपल एक वर्ड हम लोगों ने रख दिया। तो ये बेसिक असूल है कंसाइजनेस का। उसके बाद हमारे पास आता है उसके अलावा मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी बताती हूँ कि आप लोग डैट और विच को यूज़ ना करें। एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कहते हैं अलो मी टू से हाउ हेल्पफुल योर रिस्पॉन्स वाज। ठीक है, आप किसी को ये कहते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस बोलते हैं, आप जस्ट ये कह दें योर रिस्पॉन्स वाज हेल्पफुल। ये वर्ड यूज़, ये सेंटेंस यूज़ करें। उसके अलावा आप लोग इसमें रिमूव करें, जैसे विच और डैट है, जैसे कि शी बॉट डेस्क डैट आर ऑफ एग्जैक्टिव टाइप। शी बॉट एग्जैक्टिव टाइप टैक्स। सिंपली आप लोग ये वर्ड ये यूज़ करें इतना बड़ा बोलने के बजाय। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेरे पास, द रिसीप्ट दैट इज़ इनक्लोज डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड योर परचेज। ये कितना बड़ा एक सेंटेंस बन गया हुआ है। आप सिंपली यही करें कि रिसीट इज़ योर परचेज डॉक्यूमेंट। सिंपल। तो इस तरह से स्टेटमेंट को बड़ा करने के बजाय उनमें डैट और विच यूज़ करने के बजाय, क्योंकि डैट और विच सेंटेंस को बड़ा करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। तो आप सिंपली छोटी सी बात करें। ठीक है, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर आप छोटी सी बात किया करें। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। मतलब आपने स्टिक टू पर्पस, अपने पर्पस जो आपका पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने पर्पस के साथ ही रहें, इधर उधर की बातें नहीं करें। ठीक है, अपने पर्पस के साथ ही रहें। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसका लॉन्ग इंट्रोडक्शन देने ना बैठ जाए, अगला भी बोर हो जाता है। और इसके अलावा मतलब कहने का मतलब है कि आप स्मार्ट रहें, आपकी जो एक, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए ना, इस तरह से मेरी कम्युनिकेशन भी स्मार्ट ही भी होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन हमारी स्मार्ट होनी चाहिए, मतलब अगले बंदे को समझ आ जाए। ठीक है, इस तरह से हो कि लॉन्ग इंट्रोडक्शन और लॉन्ग के बजाय स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आप इसके अलावा है कि डोंट यूज़ इंफॉर्मेशन दैट अदर पर्सन ऑलरेडी नो। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अगला बंदा ऑलरेडी जानता है, उसको वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको वो बहुत ही नहीं करता, वो उसको सुनता ही नहीं। और इवन कि वो आपकी अगली अगर आप उसको वो बात बताना शुरू कर दोगे जो वो ऑलरेडी जानता है, तो वो आपकी अगली बात अगर वो इम्पोर्टेंट भी होगी तो उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। उसने कहा शायद ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है उस सोच में ही वो आपकी आधी बात को ध्यान से सुने ही ना। ठीक है, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करें जो जानता है। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशंस। अच्छा, तो समटाइम्स रेपिटेशन ज़रूरी होती है किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए वो एक दो दफ़ा बात कर देना ज़रूरी होता है कि अगले बंदे को भी शायद ये फील, जब आप एक बात को 1 या 2 दफ़ा करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 दफ़ा कर देते हैं किसी बात को, तो अगले को भी लगता है शायद ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अगर बार बार आप उस बात को करना शुरू कर दें तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो वो अगले बंदे के लिए बोरिंग हो जाता है, क्योंकि वो एक दफ़ा सुन के थक चुका होता है, वो बार बार उस चीज़ को नहीं सुनना चाहता। तो ये हमारे पास कंसाइजनेस था कि आपकी किस तरह से इंफॉर्मेशन कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसमें से डैड एंड विच को रिमूव कर दें। ठीक है,
और स्पेसिफिक होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, अपने पॉइंट के साथ रहे। और इसके अलावा अ, इस तरह का गोल सेट करें कि वो स्मार्ट हो। ठीक है, स्मार्ट का आपको मतलब बता देती हूँ कि स्मार्ट का मतलब है एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल और रियलिस्टिक, एंड टी टाइम बाउंड। मीन्स कि आप कोई भी बात करते हैं या कोई भी गोल बनाते हैं, ठीक है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कोई गोल बता रहे हैं किसी को, तो वो स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि वो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। मीन्स कि आप उसको मेजर कर सकते हो। ये ना हो कि वो कोई मतलब आपको बताओ कि हमने इस तरह से वो काम करना है, ठीक है, वो इतना हमें बेनिफिट देगा, वो अचीवेबल होना चाहिए। मीन्स ये ना हो कि आपके बस की बात ही ना हो लेकिन आप गोल बना के बैठे हो, वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो, तो स्कॉलरशिप आपकी अचीवेबल होनी चाहिए आपके लिए। मींस कि आपका जीपी इतना होना चाहिए, आप इतनी एफर्ट कर सकते हो उसके लिए। ये ना हो आपके बिल्कुल ही नील लो और आप मेहनत ही ना करो लेकिन आप उसको गोल बना के बैठे हुए। वो रियलिस्टिक होना चाहिए। मींस कि वो ख्याली प्लान नहीं होना चाहिए कि हम कर ही नहीं सकते। जैसे कोई कहे कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ लेकिन ना उसका साइंस से कोई ताल्लुक हो बिल्कुल ही, और वो कोई बस ऐसे ही बच्चा हो कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ, कि वो एक रियलिस्टिक बात ही नहीं है। ठीक है, ना वो अचीवेबल है, ना वो स्पेसिफिक है। और इसके अलावा टाइम बाउंड, मींस के जैसे कि एक स्कॉलरशिप की बात करूँ तो एक स्कॉलरशिप का एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप इतनी एफर्ट करोगे। ठीक है, फिर आप मे बी जब आप उसका टेस्ट दोगे तो आप उसके लिए आपके लिए वो अचीवेबल होगी। ठीक है, तो एक आपके जो भी गोल होगा वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए उसका, कि वो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि इस काम में वो हो जाए। तो आई होप आपको कंसाइजनेस की समझ आ गई होगी कि कंसाइजनेस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।